पृथ्वी भर में, पृथ्वी के ऊपर भी कोई नहीं है, पृथ्वी के नीचे भी कोई नहीं है, स्वर्ग में भी कोई नहीं है। केवल उस मेमने को वो अधिकार दिया गया कि उस मोहर को खोल सके। इसी प्रकार जब प्रभु में हम कोई कार्य करते, जो प्रभु हमें कोई कार्य सौंपता है, तो प्रभु उसके साथ जब उस कार्य को हम समाप्त कर लेते हैं तो प्रभु उसका अधिकार हमें देता है। हालेलुया। एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो वो अधिकार हमें मिलता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य परमेश्वर ने दिया कि पृथ्वी पे आना है और अपने पाप रहित जीवन जीना है और क्रूस पे मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना है, तो उस कार्य को प्रभु ने अपने जीवन में किया। हालेलुया। आप ये सोचिए, किसी व्यक्ति को पता हो कि मेरी मृत्यु है आज और या कुछ समय बाद है, तो उसका जीवन कैसा रहा होगा, वो कैसे जीता होगा एक एक दिन, क्योंकि उसको पता है कि मेरा दिन आने वाला है, पास आने वाला है मेरा दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन को या उस समय को देख के घबराया नहीं, लेकिन शैतान ने सोचा कि वो डर गया। जब गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना करी थी, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया। वो जब प्रार्थना करा तो शैतान सोचा कि अब ये प्रभु यीशु मसीह तो डर गया, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि कटोरा टल जाए, लेकिन उसने ये नहीं सुना कि भाई ये भी कहा है कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है तो उसमें क्या है, सामर्थ्य होती है। हालेलुया। उस परिस्थिति में प्रभु को सामर्थ दी गई कि भाई उस परिस्थिति से आगे बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि वो दुख की घड़ी क्या थी, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए जाने वाले थे और उस जो गुनाह उसने किया नहीं था उसकी सजा उसको मिलने वाली थी। और उस समय क्या हुआ था, लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। जो मालूम है बरअब्बा कौन था, एक डाकू था, एक अपने संसार के काफी उसने कार्य ऐसे करे थे जो संसार में दुखी करा था लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों ने चाहा कि बरअब्बा को छोड़ा जाए और उसको डाला जाए, क्योंकि उस समय वो प्रथा थी कि एक को छोड़ दिया जाए और दूसरे को रख लिया जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल उसके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। ये उसकी योजना ही नहीं थी, उन लोगों की योजना ही नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए। ये परमेश्वर की योजना आज से काफी साल पहले ही हो चुकी थी। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम देखते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने, यशायाह नबी ने साफ कहा है कि उस विषय के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के विषय के बारे में उसने साफ रीति से बताया। मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और 7 से पढ़ेंगे। 53 वह सताया गया तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार पेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी बता रहा है कि उसने इस प्रकार मृत्यु को अपने ऊपर सहन कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया, मृत्यु को अपने स्वीकार किया और लिखा है
जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस दे दिया कि होने दो, जो चीजें प्रभु को मंजूर है, जो चीजें पिता को मंजूर है, वो मेरे साथ होने दो। हालेलुया। लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि ये चीजें इस समय हुई है, लेकिन ये समय यशायाह नबी ने पहले ही लिख दिया। हालेलुया। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा ऐसा होना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि उस समय के लोगों ने ऐसा किया। यशायाह नबी ने पहले ही कर दिया, उस समय वो चीजें अपने आप ही वो चीजें बन चुकी है। जब यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी और प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में आए, तो काफी समय का डिस्टेंस है उसके बीच में। उसने भविष्यवाणी कर दी कि ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न होएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और उसी की मृत्यु के बारे में भी यशायाह नबी ने ही बता दिया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि रोमी सेना ने ऐसा किया वैसा किया, ये चीजें होनी थी, क्योंकि बाइबल मेंशन करती है ये चीजें होनी थी। उस समय की परिस्थिति ऐसी बननी थी, कोई ना कोई पकड़वाने वाला होना था, कोई ना कोई सजा देने वाला होना था, ये सब चीजें होनी थी, वचन कहता है। और ना केवल यशायाह के बारे में, बल्कि भजन संगीता में भी लिखा है कि उन्होंने मेरे वस्त्र को आपस में बांट लिया और उस पर चिट्ठियां डाली। हालेलुया। तो ये वचन वहां पे भी बोलता है। हम सोचे कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया, वहां उसे पुस्तक दी गई, उसने कहा कि मैं उन चीजों को जो वचन है उसे लोप करने, उसे पूरा करने आया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को पूरा किया है। जो यशायाह नबी ने वचन बोले थे, जो इतिहास की पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। उन बातों को, और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है, वो आज हो रही है पूरी। आमीन। वो दोबारा से लिखी नहीं जा रही, लेकिन वो चीजें आज घटित हो रही है। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीजें जो यूहन्ना रचित, जो यूहन्ना था प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसे परमेश्वर ने इतना प्रकाशन दिया, इस विषय में बातें कही, वो आज अगर हम गंभीरता से देखें तो स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों को समझ पाएंगे। जो वचन, जो बातें यूहन्ना रचित, जो यूहन्ना देखता है, जो चिन्ह यूहन्ना देखता है, अगर उस समय के लोग जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन समय के लोगों के बीच में वो समझ ही नहीं थी कि उस चीज को कैसे समझ पाते। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, काफी चीजें जो उस चीजों को हम जांच पड़ताल करके देख सकते हैं, प्रूफ के साथ चीजें देख सकते हैं। हालेलुया। कि भाई सच में ये चीजें हैं भी या नहीं है। अगर उस समय के लोग कहें कि भाई मैं उस चीज को देखता हूं, अगर उस समय के लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ना तो इंटरनेट था ना कुछ था, समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज के टाइम में एक ही चीज को पूरी पृथ्वी भर में काफी लोग देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट या काफी चीजों के जरिए उस चीजों को देखा जा सकता है। प्रभु का वचन क्या कहता है उस पुस्तक के विषय में, जो वो पुस्तक खोली गई, वो आगे के अध्याय में लिखा हुआ है। वो जो पुस्तक है वो वहां पे 7 मोहर करके बंद करी गई है। 1-2 मोहर भी नहीं, 7 मोहर करके बंद करी गई है, क्योंकि उस मोहर में भी एक एक बात है। उस पुस्तक जब आगे के वचनों में हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक एक मोहर खुलती है तो एक एक चीजें घटती है, और इतनी पावर उस पुस्तक में है। और जो मेमना है, जो वध किया वो मेमना, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो वहां पे उस योग्य है, वचन लिखता है यहूदा के गोत्र का एक सींग है जो उस योग्य है। हालेलुया। उस मोहर को खोलने, उस पुस्तक को खोलने के योग्य है। और वध किया हुआ ही क्यों? क्योंकि वचन यशायाह नबी में हमने पढ़ा, उसने अपने भेड़ के समान वध हुआ गया।
तो वहां पे मेमने का ही जिक्र है कि वो मेमना है जो वध किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे को जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है धूप जो कटोरों में, सोनों के कटोरों में जो प्रार्थनाएं, जो लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुंचाई जाती है। हालेलुया। आप ये सोचिए, हम कोई प्रार्थना करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर से, वो किस प्रकार पहुंचाई जाती है? एक सोने के कटोरे में पहुंचाई जाती है प्रभु के पास। हालेलुया। हमारा जो राजा है वो साधारण नहीं है। हालेलुया। उसकी क्वालिटी है, उसकी कुछ डिजर्व करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो उसे आदर देना जरूरी है हमें। जब हम उसे आदर देते हैं तो उसकी सामर्थ को महसूस करते हैं। हालेलुया। और जब हम उसे आदर नहीं देते तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम उस सामर्थ को पा नहीं पाते जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। मैं बीच में कुछ समय में एक क्लिप देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें बताया कि जो मूसा था, मूसा को परमेश्वर ने एक जगह, जब इजराइली लोग इकट्ठे हो गए थे, वो पानी के लिए तरस रहे थे, पानी मांग रहे थे, प्यासे थे काफी समय से। तो मूसा और हारून परमेश्वर के पास गए, तंबू में प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर ने बताया कि एक पहाड़ है, वहां पे जाओ और वहां पे सिर्फ कहना, मारना नहीं है, कहने, वो तुम्हें पानी अपने आप ही प्रोवाइड हो जाएगा वहां पे। उससे पहले अगर देखें तो वहां पे एक पहाड़ था, वहां पे मूसा ने, परमेश्वर ने मारने के लिए बोला, तब उन्होंने मारा। तो वही थिंकिंग उसके दिमाग में रह गई थी कि वहां पे भी जाके मारना ही है। तो वहां पे जब वो गया तो उसने पत्थर पे, वो पहाड़ पे लाठी मार दी। आप ये सोचिए, पर उस छोटी सी आज्ञा को उसने तोड़ दिया, जहां पे परमेश्वर ने कहा कि तूने वहां पे कहना है, लाठी नहीं मारनी, और वहां पे उसने लाठी मार दी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और वचन कहता है कि इस चीज के कारण मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू अदन की जो वो जगह थी, जो यरूशलेम वगैरह जो ये जगह थी, परमेश्वर ने उसे कहा तू वहां नहीं जा सकता, कनान देश में नहीं जा सकता। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसे पत्थरों पे क्यों आज्ञा लिख के दी? किसी कागज पे भी लिख के दे सकते, कागज गुम भी हो जाता है, कई चीजें गुम हो जाती है, लेकिन पत्थर क्या है, ना तो कभी खत्म होएगा, ना कुछ वो ठोस बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने पत्थर पे आज्ञा लिख के दी। हमारा जीवन क्या है, अगर हम उस चीज को समझें, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझें, ये नहीं कि आज्ञा पुराने नियम को फॉलो करते चले, पुराना नियम अच्छी बात है, फॉलो करते अच्छी बात है, लेकिन जो परमेश्वर की मेन आज्ञा क्या है, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बिताना है। जिस प्रकार आज का हमने वचन भी पढ़ा भजन संगीता में, जो अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा। हालेलुया। अगर हम अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाते हैं, व्यर्थ कल्पनाओं की ओर लगाते हैं, तो हम क्या है, परमेश्वर से भटक के शैतान की बातों की ओर मन लगाने लग जाते हैं। क्योंकि शैतान जो जो हमारे मन में डालता है, फिर हम वही सोचने लग जाते हैं, और परमेश्वर की जो योजना है उससे हम भटकने चल जाते हैं। हम, परमेश्वर हमें कहता है इस मार्ग पे चल, हम दूसरे मार्ग पे चलने के हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगा के चलते हैं। वचन ये कहता है कि तेरे पर्वत पे कौन बसने पाएगा। हालेलुया। जिसके काम निर्दोष और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कामों को हमारे निर्दोष रखना है। काम कैसे निर्दोष हो सकते हैं हमारे, ये वचन ही समझाता है, ये मनुष्य नहीं समझा सकता, ये वचन समझाता है कि काम हमारे निर्दोष कैसे हो सकते हैं, और हमारा मन व्यर्थ बात की ओर कैसे नहीं जा सकता, ये भी वचन समझाता है। नीति वचन में लिखा है, तू अपने मन को व्यर्थ बात, लोगों का ना तो मुंह देखा
और ना लोगों के कानों के सुनने के अनुसार ने उसने औरत का निर्णय किया, न्याय किया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक अलग ही कहा, जिसने गुनाह ना किया वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। हालेलुया। सबके सब चलेगी। ये वचन मुझे प्रभु ने बताया कि ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बताया कि ये वचन वहां से देखें तो वहां मैच खाता है। हालेलुया। ऐसे प्रभु ने बहुत से कार्य करे जो इस बाइबल में मेंशन नहीं है। प्रभु ने इतने कार्य करे। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन रहा, तो वचन कहता है उसने पक्के परिणामों के साथ अपने को प्रूफ किया कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। लेकिन इतनी बातें ये बाइबल में नहीं लिखी हुई है। उसने प्रूफ करके दिखाया कि मैं जिंदा हूं और मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूं जो तुम्हारे बीच में पहले था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में इतनी बातें मेंशन नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हुई थी उस समय। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु मुझे वो सामर्थ दे, उन चीजों को मैं समझूं, तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें समझा सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो आप पा लेते हैं। वो आपको भविष्य में भी लेके जा सकती है और पास्ट में भी लेके जा सकती है। हालेलुया। जो बीत गया उसमें भी लेके जा सकती है और जो आने वाला है उसमें भी लेके जा सकती है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा वो एक पर्सनैलिटी है। जो व्यक्ति उसको पा लेता है तो वो पुरानी बातों को भी जान सकता है। जो वचनों की बातें जो पुराने नियम में लिखी हुई है, नए नियम में लिखी हुई है, जो पुराने आज से 2000 साल पहले जो बातें लिखी हुई है, पृथ्वी बनने से पहले जो बातें लिखी है वो भी समझ सकते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड। और जो बातें होने वाली है आने वाले समय में उसको भी आमीन, समझ सकते आमीन। हैं। पवित्र आत्मा ये चीज है, वो चीज वो करवा सकता है। यस लॉर्ड। लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। आमीन। कठिन हो सकता है लेकिन ये नहीं कि असंभव है। पवित्र आत्मा क्या है? वो खुद निर्णय लेता है कि मैं इसके पास जाऊं। हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस व्यक्ति को ज्यादा ये दान देता है, दशमांश देता है कलीसिया में, तो इसे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, या ये चर्च के बहुत कार्य करता है तो इसे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, या ये खाना बहुत अच्छा बनाता है तो इसे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा खुद निर्णय लेता है कि मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है। हालेलुया। आमीन। वो तब आता है जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, जब परमेश्वर की मर्जी पे चलते हैं। क्योंकि वचन लिखता है अंत के समय में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो हे प्रभु कह के बुलाएंगे तो सही, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना होगा। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मेंशन कर दिया वहां पे वही होगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। अब स्वर्गीय पिता की इच्छाएं मनुष्य नहीं जान सकता कि क्या है स्वर्गीय पिता की इच्छा। वो पवित्र आत्मा ही बता सकता है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वचन क्या कहता है और कलीसिया हमें किस रूप में दर्शाती है और हम किस लिए आए पृथ्वी पे। मनुष्य का उत्पत्ति जो हुई है, कारण जो हुआ है, वो सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं है कि पृथ्वी बढ़ती जाए और लोग पैदा होते जाए, इस चीज के लिए नहीं है। हर एक मनुष्य का जो मसीह में है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। यस लॉर्ड। और उस उद्देश्य को हमें बिना समझे इस संसार को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, अगर वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ इस संसार में, तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे वहां जाने का। क्योंकि परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ हमें भेजा है। मूसा को उद्देश्य के साथ भेजा था कि इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ जाए, बस इतना उसका उद्देश्य था। उसने उस उद्देश्य को पूरा कर दिया। आदम का जो उद्देश्य था उस समय के विषय से कि भाई इस संसार में मनुष्य पैदा हो,
तो उस हिसाब से उसका उद्देश्य पूरा हुआ। एक एक व्यक्ति का एक एक उद्देश्य है। इसी प्रकार हमारा जो उद्देश्य है ये हमें परमेश्वर से कंफर्म करना है। इस हालेलुया। पृथ्वी से जाने के बाद नहीं, इस पृथ्वी पे रहते रहते कंफर्म करना है कि परमेश्वर मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों तूने मुझे भेजा। मैं इस संसार में से ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहता, मैं उस उद्देश्य को पूरा करके जाना चाहता हूँ जो उद्देश्य तूने मुझे दिया। ये नहीं कि हम सोचे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बीवी बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य नहीं, ये हर एक मनुष्य जाति का उद्देश्य है। ये तो नॉर्मल ही है, लेकिन उससे बढ़ के परमेश्वर में हमारा क्या उद्देश्य है। आमीन। परमेश्वर में हम क्या हैं, परमेश्वर में हमारी एक पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमें किस लिए उत्पत्ति किया और उत्पत्ति करके एक परिवार में रखा, एक मसीह परिवार में रखा, और एक हालेलुया। मसीह कलीसिया में जो परमेश्वर के भय योग्य Yes, कलीसिया Lord. उसमें रखा। तो परमेश्वर मेरा उद्देश्य क्या है। हालेलुया। Yes, Lord. क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई पूरी बाइबल में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर हम चेलों को देखें, उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। पुराने नियम में देखें तो उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। और आज जब बाइबल में पूरी तरह से बंद हो चुकी है, 66 पुस्तकों के बाद इसमें और कोई ऐड नहीं हो सकती, उसके बाद भी चीजें जो चल रही है उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। हालेलुया। Yes, हालेलुया। Lord. तो हमारा भी कोई ना कोई उद्देश्य है, ये परमेश्वर से कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के लिए जो बीच का सहारा है वो पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। स्टेप वही है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तरह से परमेश्वर में जोड़ देता है। Yes, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. और फिर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जब जुड़ जाते हैं तो उस सामर्थ को जो परमेश्वर की ओर से पाने लग जाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हमें उद्देश्य भी पता लगता है और ये भी पता लगता है कि हमने करना क्या है। आमीन, Next step आमीन। हमारा कौन सा है, अगला कदम कहाँ जाना है, Yes, क्या करना है, Lord. वो सब मालूम हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर जानना चाहते हैं तो मेरे जीजो प्रेरितों काम में 7 पूरी अध्याय को लिखा हुआ है, आप घर जाके आराम से पढ़ सकते हैं कि उसके विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में क्या क्या वहां पे लिखा हुआ है। और जैसे ही चेलों ने पवित्र आत्मा पाया तो उनका जीवन कैसे स्टेप बाय चेंज हो गया, एकदम से उनका आमीन। जीवन चेंज हो गया। जिस कार्य को वो कर रहे थे उससे कैसे बदल के उन्होंने अपने जो परमेश्वर की ओर से जो कार्य था उनको पूरा करने की ओर दौड़ने लगे। हालेलुया। Yes, Lord. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो।